महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, गुरु के चरणों में अहंकार कैसे समर्पित करें? इस चित्त की अहंकार वृत्ति और घोर प्रमादी होने के कारण प्रतिदिन अपराध बन रहे हैं, जिससे दुखी मन हो जाता है। महाराज जी, ऐसे में अपनी चित्त अब देखो, आज्ञा पालन करना ही पड़ेगा। यदि आज्ञा पालन नहीं है तो फिर अपराध तो बनेंगे ही। अब आज्ञा पालन करने के लिए आपको उत्साह बनाना पड़ेगा कि हमें अपने गुरु की आज्ञा, शास्त्र की आज्ञा का पालन करना है। अब अगर उत्साह बनाएंगे मनमानी आचरण का, तो आज्ञा आएगी हृदय में कि ये नहीं करना चाहिए। सबके हृदय में आता है, पर हम गलत कर बैठते हैं। हृदय जलता भी है, फिर भी हम कर बैठते हैं। उसमें प्रधान बात होती है कि हम दृढ़ नहीं हैं। अगर हम दृढ़ हो जाएं परमार्थ पे, सदगुरु की आज्ञा पे, शास्त्र आज्ञा पे, तो हमसे चूक ना हो। ये जो हमसे चूक होती है वो हमारे मन को निरुत्साहित करती जाती है, और फिर इतना उत्साहहीन हो जाते हैं कि अश्रद्धा हो जाती है। इसलिए हमको दृढ़ होना पड़ेगा। भगवान से प्रार्थना करो, नाम जप करो, सत्संग सुनो और दृढ़ हो जाओ कि हमें गुरु की आज्ञा के विरुद्ध नहीं चलना, शास्त्र की आज्ञा के विरुद्ध नहीं चलना। जब तक शास्त्र आज्ञा में, गुरु आज्ञा में नहीं चला जाता, तब तक अध्यात्म में नहीं चला जाता। वो होता है कि हम माला घुमा रहे हैं, आरती कर रहे हैं। अध्यात्म अंदर की बात होती है। बाहर की क्रियाओं को संपूर्ण अध्यात्म नहीं कहते। बाहर की क्रियाएं भी अध्यात्म की सहयोगी हैं, लेकिन अध्यात्म शब्द जो है वो अंतर्मुखता है। हमारी इंद्रियां, हमारा मन अंतर्मुख होकर के जो परमात्म चिंतन करता है, जो शास्त्र आज्ञा से शरीर की चेष्टाएं चलाता है, उसे अध्यात्म कहते हैं। तो गुरु अध्यात्म का होता है, शास्त्र अध्यात्म का वर्णन करते हैं। तो हमें चाहिए कि दृढ़ निश्चय करके संत, गुरुदेव और शास्त्र, इनकी आज्ञाओं का पालन करें। कभी कभी हमारा मन संतों पर, गुरुजनों पर दोष दृष्टि भी दिखाता है कि देखो ऐसा है, या प्राकृतिक शरीर है ना, तो प्रकृति का साम्राज्य है, हमारे प्राकृतिक नेत्र हैं। तो गुरु की आध्यात्मिक स्थिति को ना जान पाने के कारण हम बाह्य प्राकृतिक में उनका दोष दर्शन, तो हम निरुत्साहित हो जाएंगे। तो हमें चाहिए कि गुरु क्या संपूर्ण संसार में निर्दोष दृष्टि रख के किसी के दोष दर्शन करना, दोष कथन करना या दोष सुनना, तीनों परमार्थ रहित कर देते हैं। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारा सम दुखा सुखा क्षमी। भगवान ने कहा, यदि संपूर्ण भूतों में अद्वेष हो, द्वेष न हो, दोष दर्शन, अद्वेष्टा, किसी भी जीव में हमारा द्वेष न हो। मैत्रः करुण एव च, सबसे मित्रता का व्यवहार, करुणा का व्यवहार। लेकिन सावधान, मित्रता का व्यवहार करना पर ममता नहीं होनी। निर्ममो निरहंकारा, करुणा करनी है, दया करनी है सब पे, लेकिन अहंकार ना आवे। मित्रता करनी पर ममता ना हो। ये भगवान शर्त रख रहे हैं। कितनी कठिन शर्त है। हम आपसे दोस्ती करें पर आपसे ममता ना होने पावे, हम आप पर परोपकार करें पर अहंकार ना होने पावे। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारा सम दुखा सुखा, सुख दुख में समान भाव और क्षमी, क्षमावान। भगवान कहते हैं मुझे बहुत प्रिय है, ऐसा भक्त मुझे प्राप्त कर लेता है। तो हम गुरु, संत या किसी के प्रति दोष दर्शन न करें, दोष श्रवण न करें, दोष कथन न करें, सब में भगवान की भावना रखें और आज्ञा अनुसार चले, तो हमारा देहाभिमान नष्ट हो जाएगा। अनाशाई बिना मतलब के अपराध, वो अन्य में दोष दृष्टि हो जाती, ना चाहते हुए मन को समझाते बैठे बैठे बिना। देखो, बात तो आप अब कर रहे हो, हम पहले उत्तर दे दिए, तो उसी को समझ लो। जब देखो, दोष दर्शन तब होता है जब हम किसी को मनुष्य समझते हैं, और निर्दोष दर्शन तब होता है जब हम किसी को भगवान समझते हैं। तो ये बात तो तुम्हें माननी पड़ेगी कि निर्दोष होने के लिए हम क्रिया न देखें, कारण देखें। सबका कारण परमात्मा है।
क्रियाएं अलग अलग, जैसे फ्रिज, हीटर, एसी, इन सबकी क्रियाएं अलग हैं, लेकिन कारण बिजली तो एक है ना। ऐसे दुष्ट, पापी, महात्मा, ये क्रियाएं अलग अलग हैं। एक की दुष्टता की क्रिया है, एक पाप की क्रिया है, और एक महान आत्मा की क्रिया है, लेकिन कारण परमात्मा सबका कारण है ना। तो साधक कारण तत्व पर स्थित रहता है, क्रियाओं पर नहीं, और संसारिक क्रियाओं पर स्थित रहता है, कारण पर नहीं। अगर कारण तत्व जान लिया जाए तो हम किसी को दोषी नहीं ठहराएंगे। ऐसे हर क्रिया का कारण है सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। इन तीनों गुणों का कारण है माया, और माया किसकी कठपुतली है। तो जब हम कारण से परम कारण पर पहुंचते हैं तो हमारा हृदय शीतल हो जाता है कि सब कुछ उसी परमात्मा के द्वारा सृजन, पालन और संहार, ये उसी के द्वारा हो रहा है। हम बहुत शांत, हमारा हृदय सुखी रहता है। तो इसलिए हमें चाहिए कि खूब पहले सत्संग सुनो, डट के खूब सत्संग सुनना चाहिए, वैसे आचरण करने चाहिए, और भजन करो, भजन से सब ठीक हो जाएगा। कोई दंड विधान तो दंड विधान कर दीजिए। भजन ही दंड विधान है। नाम जप करो, सबसे कठिन बात है, हृदय जलेगा, ठीक हो जाओगे। नाम जप करो, यही सबसे बढ़िया दंड विधान है। ऋतु पढ़ना